भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। जनपद भदोही में कोरोना संक्रमण ने फिर पकड़ी रफ्तार। 12 सितंबर 2020 को जनपद में मिले 14 पॉजिटिव मरीज। एक मरीज कोविड-19 से जंग जीतकर अपने घर लौटा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पूरे कोविड-19 काल में अब तक 33,110 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 32,288 की जांच रिपोर्ट आ चुकी है। 822 लोगों की जांच रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। जनपद में अब तक 1060 लोग डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। कुल 87 केस जनपद में अभी सक्रिय हैं। जनपद के लगभग सभी बाजार खुल चुके हैं। बाजारों में लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ज़्यादातर लोग मास्क लगाने में अपनी तौहीन समझते हैं, लेकिन शायद उन्हें नहीं मालूम या जानबूझकर अनजान बने रहते हैं कि उनकी यह गलती उनके साथ साथ जाने कितनों पर भारी पड़ सकती है। अतः हमारी आम से लेकर खास तक सभी से यही गुजारिश है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर कोविड-19 से जंग जीतने का मूल मंत्र अपनाएं। याद रहे, आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा तो आपका समाज सुरक्षित रहेगा। हम देश के सम्मानीय नागरिक हैं, अतः बॉर्डर पर खड़े जवानों की ही तरह हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने समाज की रक्षा करें, समाज को साफ सुथरा रखें और एक सार्थक तथा उच्च कोटि की सोच वाले समाज का निर्माण करें। प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापक रेशमा आरा का यूपी पीसीएस में हुआ चयन, बनी आबकारी इंस्पेक्टर। भदोही जिले में प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात रेशमा आरा ने यूपी पीसीएस की परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हुए आबकारी इंस्पेक्टर का खिताब अपने नाम किया। उनकी इस अपार सफलता से परिवार में हर्ष का माहौल है। रेशमा आरा ज्ञानपुर नगर के बालीपुर की रहने वाली हैं और ज्ञानपुर के भुड़की प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हैं। रेशमा आरा को एक्साइज डिपार्टमेंट में 80वां रैंक मिला है। उनके इस सफलता पर परिवार सहित पूरे जनपद में हर्ष का माहौल है। रेशमा का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। उनके पिता यूनुस अंसारी जनपद के बड़े कालीन कंपनी ओबीटी में वर्कर थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटों बेटियों को अच्छी तालीम देने में कोई कमी नहीं की। रेशमा ने जवाहर नवोदय विद्यालय ज्ञानपुर से इंटरमीडिएट किया। परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी, अतः जनपद की इस होनहार बच्ची ने हार नहीं मानी, अपने लक्ष्य को सामने रखा और निकल पड़ी अपने लक्ष्य को पाने के लिए। हालांकि अपने लक्ष्य को पाने के लिए रेशमा को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन शायद किसी ने ठीक ही कहा है, जहां चाह वहां राह। उन्होंने बताया कि नवोदय से निकलने के बाद आगे की पढ़ाई करने और तैयारी करने के लिए जब पैसों की आवश्यकता पड़ने लगी तो वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। उन्होंने बीटीसी किया और सहायक अध्यापक बनी। बीच में उनकी माता का निधन हो गया, सर से ममता का साया उठ गया। रेशमा के कथनानुसार यह ऐसा वक्त था जब लग रहा था कि आगे जिंदगी खत्म है, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान अगर कुछ लेता है तो बदले में कुछ देता भी है। जहां विपत्ति आने पर लोग टूटकर बिखर जाते हैं, वहीं मजबूती के साथ विकट परिस्थितियों का सामना कर भदोही की बिटिया ने जीत का परचम लहराया। भदोही की बिटिया के इस सफलतम प्रयास से न केवल भदोही और परिवार का नाम रोशन हुआ है, बल्कि उनके मुंह पर भी एक बड़ा तमाचा है जो बेटियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। आपको बता दें कि भदोही की यह बिटिया यही नहीं रुकने वाली, उसका अगला मुकाम आईएएस है। परिवार के साथ साथ गुरुजनों और साथियों तथा पूरे जनपद का विश्वास है कि भदोही की यह बिटिया आईएएस जैसे मुकाम को भी हासिल करने में सफल होगी। आइए अब आपको रेशमा की सफलता की कहानी रेशमा की जुबानी सुनाते हैं। अपना नाम परिचय बता दीजिए और कौन सा एग्ज़ाम आपने निकाला है, क्या स्थिति, कितना मेहनत करके आपने निकाला है? मेरा नाम रेशमा आरा है और मेरे पिता का नाम मोहम्मद यूनुस अंसारी है। मैं ज्ञानपुर की रहने वाली हूँ, जो भदोही का एक सिटी है और ये उत्तर प्रदेश में आता है। ये डिस्ट्रिक्ट सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। और प्रिपरेशन में हाँ ये कहेंगे प्रॉब्लम तो हुई। अभी जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो बेसिकली उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2018 अपर पीसीएस जो है उसमें हुआ है। एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे 80 रैंक। और प्रॉब्लम हुई तैयारी में, इलाहाबाद जाके तैयारी करनी पड़ी क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक नौकरी थी तो वहाँ से छुट्टी नहीं मिलती थी, तो नौकरी के साथ मुझे तैयारी करनी पड़ी। तो जो एक प्रॉब्लम जॉब प्रोफाइल वालों को फेस करनी पड़ती मुझे भी फेस करनी पड़ी।
कि मुझे अपनी पढ़ाई के दौरान बच्चों को भी पढ़ाना पड़ा, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई। और मुझे लगता है ये जो मुझे सक्सेस मिली है ये एक पहली लाइन है, पहली सीढ़ी है। मेरा अल्टीमेट एम जो है वो IAS है। मैंने 17 का मेंस लिखा भी था, लेकिन वो स्कूल की छुट्टी की वजह से मुझे फाइनल सिलेक्शन में नहीं मेरा नाम आया। तो मैंने सोचा 18 का अटेम्प्ट जो है वो ले लेते हैं, क्योंकि पैटर्न सेम टू सेम IAS था। तो बस इसी वजह से मैंने इसका अटेम्प्ट लिया था और उसमें मेरा फिर हो भी गया बाय गॉड्स ग्रेस, उसमें सिलेक्शन मेरा हो गया। और उम्मीद है कि आगे ऐसे पढ़ते रहेंगे और एक न एक दिन IAS भी बाय गॉड्स ग्रेस बन ही जाएंगे। आपने अपने इस एग्ज़ाम के लिए किस तरह से तैयारी की? आपकी पारिवारिक स्थिति में किस तरह से तैयारी की आपने? देखिए, जैसे कि आपको पता है मुस्लिम फैमिली में एजुकेशन को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, और ख़ास कर कि एक लड़की के लिए। तो उस फील्ड में मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। और मेरे पापा कारपेट में एज अ वर्कर काम करते थे, जो गोपीगंज में है OBT वहाँ पे। और उनके रिटायरमेंट के बाद जो है थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन क्योंकि हम लोग हॉस्टल में पढ़ते थे नवोदय में, तो पैसे की वहाँ पे तो प्रॉब्लम हुई। बट आफ्टर नवोदय जब ग्रेजुएशन करना पड़ा तो प्रॉब्लम हुई। तो उसमें ट्यूशन से पैसे कमा के फिर खुद के लिए कोचिंग करना, तो वो एक काफ़ी लेंदी स्ट्रगलिंग प्रोसेस था फॉर मी एटलीस्ट। तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई। और जैसे कि मेरी जब मदर हैं, जब वो एक्सपायर हुई तब भी मुझे अपने प्रिपरेशन को थोड़ा कंटिन्यू करना पड़ा। तो वो एक ऐसा फेज़ था कि मुझे अपने मेंटल जो मेरा स्टेबिलिटी उसको मेंटेन करना पड़ा, क्योंकि काफ़ी बड़ा लॉस था मेरे और मेरी फैमिली दोनों के लिए। तो मुझे इस लॉस से उनको उबारना था, तो मुझे लगा प्रिपरेशन की जाए। तो उसमें दिक्कत हुई, क्योंकि यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, आपको बुक्स नहीं मिल सकती हैं, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा इलाहाबाद, दिल्ली, दूर से। और मोबाइल भी इतना ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी तो थी नहीं, घर में ऐसी कंडीशन थी नहीं कि सबके पास अपना पर्सनल मोबाइल हो। तो बहुत ज़्यादा तो अच्छी कंडीशन नहीं थी, लेकिन अब फिर धीरे धीरे प्रिपरेशन करते करते चीज़ें समझ में आई, और फिर लोगों ने सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया। तो उस वजह से मुझे आज ये पोस्ट आई थिंक मिली। आप इसको, इस जॉब को मिलने के लिए आप किसको श्रेय देती हैं? एक लोग नहीं है जिनको मैं श्रेय दे सकती हूँ। ओवरऑल कहिए तो मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पेरेंट्स, एंड द सेकेंड वन इज़ माई टीचर्स, एंड थर्ड वन आई थिंक गॉड। आइए अब सुनते हैं रेशमा की सफलता की कहानी उनके पिता यूनुस अंसारी की जुबानी। कि बेटी को जॉब लगा है, इसके विषय में क्या है, कितनी खुशी है आप लोग? हमको बहुत खुशी है कि बेटी ने मेहनत किया और आगे बढ़ना चाहती है, और मेहनत करेगी और आगे जाएगी। कितनी मेहनत करती थी आपकी बेटी? आप लोग देखते थे, अब पढ़ती लिखती थी, तो आप लोग क्या लगता था कि आगे कैसे तरक्की करेंगी? क्या लगा आप लोग? नहीं, लगन तो है इसके अंदर, लगन ही ने पहुंचाया यहाँ। और भी परिवार में लोग हैं, इनका जो पढ़ने का रुचि था उसको लेकर आप क्या कहेंगे? औरों से तो ज़्यादा पढ़ती है ये जी। पढ़ते तो सभी हैं करीब करीब जी, लेकिन औरों से ज़्यादा पढ़ती है। आपने अपनी इन बेटी के लिए कितना मेहनत किया है? कितने मेहनत से इनको पढ़ाया है? कैसे मेहनत किया, क्या क्या किया जिससे ये आगे बढ़े? हमने कौन सा मेहनत किया, हम अपना डेली रूटीन करते रहे। हम तो मेहनत को ही अपना सब कुछ समझते हैं, मेहनत ही करते हैं हमेशा। आप अपने मेहनत में लगे थे, मतलब बच्चियां सब अपने से मेहनत करके आगे बढ़े कि हमको देख के ही चलेंगे। जी, आप लोग को बड़ी खुशी है सर। बिल्कुल। सर्राफा कारोबारी से 1 लाख नकद और 4 किलो चांदी की लूट मामले में छानबीन करने मिर्जापुर के कटरा कोतवाली पहुंची भदोही क्राइम ब्रांच टीम। भदोही के घुसिया स्थित खमरिया चेतगंज मार्ग पर खलवारपुर से लगे सुनसान इलाके में शुक्रवार रात बदमाशों ने सर्राफा कारोबारी से 1 लाख नकद और 4 किलो चांदी लूट ली। इसके बाद फरार हो गए। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने नाकेबंदी की, लेकिन बदमाशों का पता नहीं चला। प्रयागराज जिले के बरौत निवासी सर्राफा कारोबारी अमृत मौर्य व्यावसायिक कार्य के सिलसिले में मिर्जापुर गए थे। वहां से गहना आभूषण लेकर खमरिया के खलवारपुर में अपने रिश्तेदार के घर आए। कुछ देर वहां रहने के बाद रात करीब 8 बजे वह बरौत लौट रहे थे। खमरिया मिर्जापुर बॉर्डर पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग पहुंचे और कार रोकने का इशारा किया। तीनों ने चेहरा कपड़े से बांध रखा था। गाड़ी न रोकने पर जबरदस्ती करने लगे और गाड़ी पर हाथ पैर से वार किया। गाड़ी खुलवाने के बाद सर्राफा कारोबारी ने विरोध किया तो उसकी पिटाई की। गाड़ी की डिग्गी खोलकर 1 लाख नकद और 4 किलो चांदी ले उड़े। पीड़ित ने बताया कि गाड़ी में वह और उसके ड्राइवर थे। जानकारी मिलने के बाद मौके पर कोतवाल और आई रामजी यादव,
खमरिया चौकी इंचार्ज सुशील त्रिपाठी, पीआरओ एसपी रणविजय सिंह सहित थाना चील के चेतगंज पुलिस चौकी की टीम पहुंच गई। खमरिया चौकी इंचार्ज ने कहा कि तफ्तीश की जा रही है, जल्द ही लुटेरे पकड़े जाएंगे। आइए घटना के संबंध में आपको भदोही एसपी रामबदन सिंह का बयान सुनवाते हैं। सर, जो जिले में देर रात कल लूट की घटना हुई थी, क्या उसके बारे में जानकारी मिली है? कितनी की लूट हुई है और क्या अपडेट है उस पर? क्योंकि कल शाम को ये एक घटना हुई थी 7:15 के लगभग, जिसमें एक अम्बरीश मौर्य हैं जो बरौत के रहने वाले हैं। वो ज्वेलरी का काम करते हैं। उनका कहना था कि मैं मिर्ज़ापुर गया था, वहाँ गणेशगंज से मैंने 4 किलो चांदी के गहने खरीदे थे और 1 लाख रुपया मेरे पास नकद था। और फिर वो अपने रिश्तेदारी में आए थे खमरिया में। जब शाम को निकले तो वहीं मिर्ज़ापुर बॉर्डर में उनके साथ घटना हो गई थी। उन्होंने कहा था कि मोटरसाइकिल से 3 लोग थे, बिना नंबर की मोटरसाइकिल थी, और उन्होंने हमको जो है 2 फाइट मारे और फिर हमारा बैग लेकर चले गए। क्या सर जानकारी मिली? कौन थे लोग? कुछ जानकारी मिल पाई? नहीं, उसके लिए तो हमने टीम लगा रखी है। रात का समय था और वो बहुत देख नहीं पाए थे, उन्हें पहचान नहीं पाए थे। इसके लिए हमारी 3 टीमें काम कर रही हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी मामले का पर्दाफाश हो जाएगा। सर, लगातार इस तरह की घटनाएं मतलब जिले में बढ़ रही हैं और खासकर गोपीगंज इलाके में, उस साइड जो बॉर्डर का इलाका है उधर ही हो रही है। नहीं, देखिए, अभी तक 3 घटनाएं हुई थी। 2 हुई थी ऊंझ में और गोपीगंज में हुई थी। उसमें गोपीगंज वाली घटना खुल गई थी क्योंकि उसमें मोबाइल लेके भागे थे, मोबाइल चल गया था, वो पकड़े भी गए, वर्कआउट हो गई है। इसी तरह जो एक घटना थी ऊंझ की, वो भी खुल गई है। और जो गोपीगंज और ऊंझ में किए थे वो दोनों एक ही गैंग था। कन्फर्म इसलिए था कि उनका मोबाइल उन्हीं से मिला था। दूसरी एक मोटरसाइकिल की लूट हुई है, उसका भी सुराग लग गया है, अभी वो बरामद नहीं हो पाई है। और ये केवल दूसरी घटना, 2 घटनाएं हैं जो अभी वर्कआउट नहीं। जनपद भदोही में 3549 परीक्षार्थी पॉलिटेक्निक की परीक्षा में हुए शामिल। सोशल डिस्टेंसिंग का कराया गया पालन। कालीन नगरी में शनिवार को कड़ी सुरक्षा व निगरानी के बीच संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं 2 पालियों में संपन्न हुई। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में 3549 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। 872 परीक्षार्थी परीक्षा से नदारद रहे। डीएम द्वारा नामित अधिकारी चक्रमण कर स्थिति का जायजा लेते रहे। परीक्षा के लिए नामित जिला संयोजक प्राचार्य एसपी श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक के लिए 4421 छात्रों ने आवेदन किया था। 2 पालियों में परीक्षाएं संपन्न कराई गई। पहली पाली में 3335 आवेदकों में 2707 ने परीक्षा दी। परीक्षा सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक हुई। श्री इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज में 2, ज्ञान देवी बालिका इंटर कॉलेज, भदोही गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज, एमए समद इंटरमीडिएट कॉलेज भदोही, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर में 2, विभूति नारायण इंटर कॉलेज ज्ञानपुर, रांस सजीवन लाल इंटर कॉलेज खमरिया व काशी राज महाविद्यालय इंटर कॉलेज औराई में प्रथम पाली की परीक्षाएं हुई। डीएम द्वारा नामित स्टैटिक मजिस्ट्रेटों बीएसए अमित कुमार सिंह, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अजय कुमार सिंह, एडीडीओ ऐश्वर्य राज लक्ष्मी, समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र यादव, आबकारी अधिकारी रामप्रीत चौहान, बालेश्वर द्विवेदी, पंचायत राज अधिकारी कमलजीत सिंह, भूमि संरक्षण अधिकारी शिवानी मिश्रा, जिला सेवा योजना अधिकारी अशोक चौरसिया, डीआईओएस, उप कृषि निदेशक अरविंद सिंह की देखरेख में परीक्षाएं संपन्न हुई। बताया कि इसी तरह दूसरी पाली में 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक परीक्षाएं संपन्न हुई। 4 परीक्षा केंद्रों श्री इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज में 2, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 2 केंद्रों पर संपन्न कराई गई। 1086 आवेदन करने वालों में 872 ने दिमागी कसरत की। स्टैटिक मजिस्ट्रेटों पारस सिंह, निदेशक मत्स्य निदेशक राजीव, जिला कार्यक्रम अधिकारी हरेंद्र प्रताप GMDIS भदोही व सुनील तिवारी, जिला उद्यान अधिकारी की देखरेख में परीक्षा संपन्न कराई गई। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप नारायण डोंगरे ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षाएं संपन्न कराई जा रही हैं। परीक्षार्थियों की थर्मल स्कैनिंग भी कराई जा रही है। ऐसे परीक्षार्थी जिनका तापमान अधिक पाया जाता है उन्हें अलग से बिठाकर उनकी परीक्षा ली जाती है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि हर कमरे के गेट पर व कॉलेज परिसर में प्रवेश लेते समय परीक्षार्थियों व स्टाफ के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है।
आइए अब आपको परीक्षा व्यवस्था का सच काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप नारायण डोंगरे के मुख से सुनवाते हैं। आज कौन कौन से क्लास की परीक्षा हो रही है? आज महाविद्यालय में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है। जिस दोनों मीटिंग में इसका एग्ज़ाम था, सुबह भी करीब 500 विद्यार्थी थे, शाम को भी 500 विद्यार्थी हैं, करीब प्रवेशार्थी हैं, उनकी परीक्षा हो रही है। साथ साथ में महाविद्यालय की जो विश्वविद्यालयी परीक्षाएं हैं वो भी शाम के सत्र में अभी वो भी चल रही हैं। वो विज्ञान ब्लॉक जो है हमारा, उधर चल रही है परीक्षाएं, और बाकी यहाँ ए और बी 2 ब्लॉक बनाया गया, इसमें पॉलिटेक्निक की परीक्षाएँ संपन्न की जा रही हैं। बहुत ही अच्छे वातावरण में, पूरे प्रशासनिक सहयोग के साथ में, पुलिस की अच्छी व्यवस्था के साथ में, पूर्ण शुचितापूर्ण ढंग से महाविद्यालय में सारी परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का यथासंभव पालन किया गया है, लेकिन मास्क की अनिवार्यता है, और साथ साथ में सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल किया गया है। हर परीक्षा, हर पाली के बाद में बीच में सोडियम हाइपोक्लोराइड का सैनिटाइजेशन किया गया है, और कक्षाओं में भी हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराए गए हैं, और गेट से एंट्री करते हुए भी हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, न सिर्फ अध्यापकों और कर्मचारियों के लिए बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए। गेट पर उनका तापमान भी दिया जा रहा है, और किसी विद्यार्थी को अगर तापमान ज़्यादा है तो उसकी अलग से बैठने की व्यवस्था की गई है। बड़ी खबर आ रही है जनपद भदोही के डीग ब्लॉक से, जहां कोयरोना कोतवाली क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से सूर्यमणि पाल नामक एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोयरोना कोतवाली क्षेत्र के भावापुर गांव में भेड़ चराते समय आकाशीय बिजली की चपेट में आने से सूर्यमणि पाल पुत्र धर्मराज पाल उम्र 35 वर्ष नामक एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। परिवार वालों के अनुसार सूर्यमणि पाल भेड़ चराने गए थे कि अचानक बिजली कड़कने लगी। मौसम खराब देखकर लौटने लगे कि अचानक उनके पास आकाशीय बिजली गिरी। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना से परिवार में मातम का माहौल है। वहीं सूर्यमणि भेड़ का पालन कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, क्योंकि परिवार में कमाने वाले सूर्यमणि एकमात्र सदस्य थे। सूर्यमणि पाल अपने पीछे 4 लड़की व 1 लड़का छोड़ गए। परिवार वालों ने सरकार व प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस विकट परिस्थिति का सामना करने में हमारी मदद करें। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोयरोना थाने की पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ताजा तरीन खबरें पाने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे।